अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 3 पार्ट है, सिर्फ 2 पार्ट मैं सॉल्व करूँगा, बाकी जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट 3 वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यही जो लीनियर इक्वेशन है रियल लाइफ पे हम किस तरह इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से किस तरह सॉल्व करते हैं, तो आज वो हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले आप चार्ट इस तरह टर्म है वो आपको सीखनी चाहिए। इस तरह अगर मैं 2 नंबर है, एक 3 है और एक 2 है, तो कोई आपको है कि आप इसका सम फाइंड कर लें, या यही 2 नंबर है, कोई कहे आपको कि इसका आप डिफरेंस फाइंड कर लें, या यही 2 नंबर है, कोई आपको कहे कि इसका आप प्रोडक्ट फाइंड कर लें, या इस तरह 2 नंबर है 3 है और 2 है, कोई आपको है कि इसका आप इसे क्या फाइंड करें, क्वोशंट फाइंड कर लें। तो अगर कोई आपको है कि आप 2 नंबर का क्या फाइंड कर ले, सम फाइंड कर ले, तो इसका मतलब है कि ये 2 नंबर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 5 आएगा, तो 5 इसे क्या है, सम। इस तरह कोई कहे आपको कि आप इसका डिफरेंस फाइंड कर ले, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 3 - 2 क्या आता है, 2, तो ये 2 क्या है इसका, सॉरी 3 - 2 = 1, तो ये 1 इसे क्या है, डिफरेंस है। इस तरह कोई आपको है कि 2 नंबर है, कोई भी नंबर हो उसका प्रोडक्ट फाइंड करें, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा 3 × 2 = 6, तो ये इसका क्या होगा, प्रोडक्ट। इस तरह 2 नंबर है और कोई आपको है कि इसका आप क्या फाइंड करें, क्वोशंट फाइंड कर ले, तो आप इसको क्या कर ले, डिवाइड करें, तो 3 / 2 ये आता है 1.5, तो 1.5 क्या है इसका, क्वोशंट। तो इस तरह मतलब है कि डिफरेंस वर्ड्स का क्या मतलब है कि 2 नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट कर ले एक दूसरे से। इस तरह सम का क्या मतलब है कि जब 2 नंबर को हम ऐड कर ले। इस तरह प्रोडक्ट का मतलब यह है कि 2 नंबर को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। इस तरह क्वोशंट का मतलब क्या है कि कोई कहे कि इस 2 नंबर को आप क्वोशंट फाइंड कर ले, तो फिर हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 पर। पार्ट 1 में क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हैज सन। एक बाप है और एक सन है, उसका जो सम है। तो सम का क्या मतलब है कि इन दोनों का एज हमने क्या है, ऐड किया है, और उसका आंसर क्या आता है, एज 6 ईयर। मतलब जब बाप और बेटे के जब हम उम्र को ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, सम क्या आता है, 60 आता है। तो दूसरा क्या है, एफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। अगर इनके एजों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या आता है, 40 ईयर्स आता है, 40 ईयर आता है। तो देन फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड हैसन। अगर मैं फादर को रिप्रेजेंट कर लूँ एफ से और सन को रिप्रेजेंट कर लो एस से, तो बाई कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सम का मतलब है, यानी हम ऐड करेंगे, तो अगर हम बाप यानी फादर और प्लस करें सन के साथ, तो उसका दोनों एजों का सम क्या आता है, यानी दोनों एजों को जब हम ऐड करें तो इसका सम क्या आता है, 60 आता है। सम का मतलब ये है। फिर अगर इसको हम डिफरेंस इन दोनों बाप और बेटे के उम्र के डिफरेंस कितना है, तो उनमें डिफरेंस कितना है, 40 ईयर। तो एक है सम, तो अगर हम बाप और बेटे का उम्र ऐड करते हैं तो 60 आता है। दूसरा है अगर इसमें हम उसका डिफरेंस क्या है, उन दोनों के उम्र के बीच में, वो है 40। तो आप क्या फाइंड कर ले, यहाँ क्वेश्चन में है फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन। आप बाप और बेटे का उम्र फाइंड कर ले। तो ये अब क्या है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड हमारे लिए आसान होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह यहाँ क्या है, एस का बी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और दोनों का साइन डिफरेंस है। अगर हम इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को नाम दे इक्वेशन नंबर 2, और इधर लिख लें कि 8 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब
दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, s माइनस एस, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और f प्लस एफ 2f इक्वल टू 60 प्लस 40 100, क्योंकि हम f फाइंड करते हैं, फादर ऑफ एजेस फाइंड करते हैं, टू को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो f इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 50, यानी 2 1 0 2 2 5 10 0 50। तो फादर का एज क्या है, 50 है, तो f इक्वल टू 50, फादर का जो एज है वो क्या है, 50 है। अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो f, तो आपका बेटे का यानी सन का एज मालूम हो जाएगा। तो इधर हम लिखते हैं, तो इधर हम इस तरह करते हैं कि सन का एज फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं टू फाइंड सन एज फुट एफ यानी फादर एज इक्वल टू 50। किसी भी इक्वेशन में आप फाइंड कर सकते हैं। मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, फुट एफ इक्वल टू या सब्सटीट्यूट एफ इक्वल टू 50 एंड इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, एफ प्लस एस इक्वल टू 60, एफ की जगह हम पुट करेंगे 50 प्लस एस इक्वल टू 60। 50 को इधर हम शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, तो s इक्वल टू 50 को उधर शिफ्ट कर लो तो 60 माइनस 50, तो s किसके बराबर है, s इक्वल टू 60 माइनस 50 10। तो सन का एज क्या है, एज ऑफ फादर क्या है, एज ऑफ फादर इक्वल टू 50 और एज ऑफ सन इक्वल टू 10। तो बाप का एज क्या है, 50 ईयर है और सन का एज क्या है, 10 ईयर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 पर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फाइंड कर सकते हैं या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 3 बुक एंड 2 पेन्स। एक बुक्स है और एक पेन है, तो 3 बुक्स है और 2 पेन है, उसका जो कीमत है वो क्या है, 395 है। एंड द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स एंड 5 पेन्स आर एस 355, फाइंड द प्राइस ऑफ बुक एंड पेन। तो बुक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस क्वेश्चन में हम बुक्स को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और पेन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं बाई कंडीशन, कंडीशन क्या है कि कंडीशन क्या है, 3 बुक्स और 2 पेन का कीमत क्या है, 395 है। तो इधर हम लिखेंगे 3b बुक्स जगह b लिखेंगे प्लस 2 पेन की जगह p लिखेंगे और इक्वल टू क्या है, यानी इस दोनों का कीमत अगर हम जमा करेंगे तो 395 आएगा। तो इधर लगेंगे 395। फिर क्या है, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है, 2 बुक, तो यहाँ हम लिखेंगे, और फिर क्या है 5 पेन्स है, तो इधर हम लिखेंगे प्लस, या हम प्लस इस वजह से लेते हैं कि इन दोनों की कीमत क्या आता है 355, इस वजह से हम उसको इन दोनों के बीच में प्लस साइन लिखते हैं और वो क्या है 355, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे जो आसान मेथड है वो हो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट है। तो 2 और 3 का जो 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है, या 5 और 2 का एलसीएम 10 आता है। जो भी आप सॉल्व कर सकते हो वो कर सकते हैं, किसी भी या बी का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो या पी का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। तो मैं बी का इक्वेशन क्या करता हूँ, कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ। तो ये 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। तो इससे हम 6 बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2
बाई 3। इसे अगर हम 6 बनाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 6 बनाते हैं जो 2 से। तो इन सारे इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर लें? 2 से। तो 2 3 ज़र 6b, फिर प्लस या हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़र 4 और इक्वल टू 395 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 ज़र 10 1, 2 9 ज़र 18 1 19 1 3 3 ज़र 2 3 ज़र 2 3 ज़र 6 6 प्लस 1 7। तो इसे आ गया 790 और इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 भी आ जाए 3 से? तो यह हमने लिखा भी है 3 2 ज़र 6b, फिर लिखेंगे प्लस 3 5 ज़र 15 फी इक्वल टू 355 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 5 ज़र 15 1, 3 5 ज़र 15 1 16 1 3 3 ज़र 9 1 1065। तो इधर हम लिखेंगे 1065 और इसको हम नाम दे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, कोएफिशिएंट तो इक्वल हो गया, तो अब या एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन, लेकिन एडिशन से तो बी कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे कि सब्ट्रैक्शन का मतलब है चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो सारों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। तो अब 6b कैंसल, यहाँ 4 है और यहाँ माइनस 15 है, तो ये क्या आ जाएगा, -11 फी आ जाएगा इक्वल टू 165 से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लो पहले इस तरह 790, 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो 0 5 6 से 9 नहीं आता तो ये 16 आ जाएगा, ये 9 16 - 9 7 और 9 - 7 2। लेकिन यहाँ साइन 1065 से है, जो ये नंबर बड़ा है, तो यह साइन इसके साथ माइनस है, तो यह भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा -275। तो अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। अब हम पी को सॉल्व करते हैं, तो पी को इधर हम लिखते हैं, तो -11 फी इक्वल टू -275। -11 उधर शिफ्ट कर लो तो फी हो जाए, क्योंकि हम पी को पॉइंट करते हैं, फेंस की कीमत पॉइंट करते हैं। -275 डिवाइड बाई -11, माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस आता है, तो माइनस को हम कैंसिल करेंगे। अब आया ये जो 275 है, ये 11 पे डिवाइड होता है। तो डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि 11 पर वो नंबर डिवाइड हो जाएगा अगर 8 प्लेसेस वाले नंबर, यानी यहाँ क्या है 1 10 100, यानी 1 जो प्लेस है ये क्या है 8 प्लेसेस है, और यहाँ क्या है 100 का जो प्लेस है वो भी क्या है 8 प्लेस है। तो 8 प्लेस ऐड करो, 5 + 2 7 आता है, और इवन प्लेस क्या है 7 है, तो 7 - 7 0 आता है। अगर हमें एक बड़ा नंबर दिया गया हो, अगर हम उनका 8 प्लेस वाले नंबर और इवन प्लेसेस वाले नंबर को सम कर ले, फिर उस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी 8 से इवन प्लेसेस वाले सब्ट्रैक्ट कर ले, या इवन वाले प्लेसेस का सम 8 वाले प्लेसेस के सम से सब्ट्रैक्ट कर ले। अगर इस तरह नंबर आ जाए, या 0 आ जाए, या इस तरह आ जाए कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 जो 11 पर मुकम्मल कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर सारे क्या 11 पे डिवाइड होंगे। तो यहाँ क्या है 2 + 5 7 और 7 - 7 0 आता है, तो ये 275 11 पर मुकम्मल कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इस तरह हम देखते हैं 11 1 ज़र 11, 11 2 ज़र 22, क्योंकि 11 3 ज़र 33 आता है, तो ये 27 है, तो 22 से क्या आ जाएगा 5 इधर चला जाएगा, 55 आ जाएगा, तो 11 5 ज़र 55। तो फी इक्वल टू, यानी फेन का जो कीमत है वो क्या है 25 है। अब फी इक्वल 25 किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, तो आपको बुक्स
का कीमत मालूम हो जाएगा। तो इधर हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट या फुट, यानी हम इस तरह भी लिखेंगे सब्स्टिट्यूट फी इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ। तो 3b इक्वल टू +2 और फी की जगह हम क्या पुट करेंगे 25 इक्वल टू 395। तो ये आ जाएगा 3b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 25 50 इक्वल टू 395। 50 को उधर शिफ्ट कर लो तो 3b इक्वल टू 395 माइनस 50। अब 395 से सब्ट्रैक्ट कर लो तो 3b इक्वल टू 395 से सब्ट्रैक्ट कर लो माइनस 50। तो 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 5 4 और 3, तो ये क्या हो गया 345। अब हम b का वैल्यू फाइंड करते हैं और b का मतलब है बुक, एक बुक की कीमत हम फाइंड करते हैं। तो 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, b इक्वल टू 345 डिवाइड बाई 3। अब ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है कि एक नंबर 3 पे किस तरह कंप्लीट डिवाइड होता है। अगर इन सारे नंबर को हम सम करें 3 + 4 7 7 + 5 12, तो 12 3 पर डिवाइड होता है, कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो ये नंबर भी 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 3 1 3 3 1 3 3 1 3, ये 4 है 1 चल जाएगा, 3 5 15। तो b इक्वल टू 115। तो ये क्या है b का कीमत है। तो हम इस तरह मतलब है कि बुक पेन की कीमत क्या है, एक पेन की कीमत 25 है और एक बुक का कीमत क्या है, एक बुक का कीमत 115। तो जो तीसरा पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे।